तो हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है के सुरेश ने। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस प्रकार से पिछले दिनों से लगातार यही चर्चा चल रही थी कि स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, और आज सामने आ गया है कि आज आखिरी दिन था जो डिप्टी स्पीकर पद को लेकर नॉमिनेशन दाखिल करना था। तो वहीं एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने, और बात करें इंडिया की तरफ से के सुरेश ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें 72 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्पीकर पद के लिए कोई चुनाव होने जा रहा है। 72 साल की हिस्ट्री में आज तक कभी इस प्रकार का नहीं हुआ जब जिसकी जो पार्टी थी, संख्या बल जिसका ज्यादा था, उसका स्पीकर हुआ करता था। लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर पद जो मांगा जा रहा था इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से लगातार, वो ना दिए जाने को लेकर नाराज कांग्रेस ने स्पीकर पद के लिए के सुरेश का नॉमिनेशन दाखिल कराया है। 72 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्पीकर पद के लिए कांग्रेस अपने नॉमिनेशन दाखिल कर रही है। अभी ओम बिरला और के सुरेश ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। हालांकि बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने अपने लेवल पे तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं से स्पीकर पद पर समर्थन मांगने के लिए तमाम कोशिशें की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी कोशिशें और बैठकें बातचीत नाकामयाब रही और अब स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने के सुरेश को मैदान में उतार दिया है। हमने गौरव गोगोई की प्रतिक्रिया भी सुनी। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम ये जताना चाहते हैं कि विपक्ष जो है पूरी तरह से जागरूक है और सक्रिय है, तो सिर्फ अपनी जागरूकता दर्शाने के मकसद से अपने नाम की दावेदारी जो है वो पेश की गई है। जी बिल्कुल, बता दें जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि यूपीए सरकार में डिप्टी स्पीकर जो था वो एनडीए का हुआ करता था, तो वो परंपरा चली आ रही थी कि जब यूपीए सरकार थी तो स्पीकर उनका और डिप्टी स्पीकर दूसरी विपक्ष का हुआ करता था। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर एक साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये उन्हें डिच हुआ है, बुरा लगा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पद की मांग वो कर रहे थे। आपको बता दें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास बहुत सारी मेन महत्वपूर्ण पावर्स होती हैं कि संसद में किस प्रकार से कार्य प्रणाली चलेगी, पूरी उनका पावर होती है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है या नहीं लगता है, संसद में अंदर लोकसभा में कौन कौन से फैसले किए जाते हैं, उन सबको प्रतिक्रिया आई है वो सुनवाते हैं। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। जी का सम्मान करता हूं और 3 दफा उनसे बात हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन लगातार जुड़ी हुई है। कंचन, अभी राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आपने सुनी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 3 दफा खड़गे जी से बात हुई है, उनका सम्मान करता हूं। बावजूद इसके सहमति नहीं बन पाई है दोनों पक्षों के बीच। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार ये प्रतिक्रियाएं आ रही है, राजनाथ सिंह जिनको ये डोर दी गई थी कि आपको बातचीत करनी है, चाहे वो एनडीए हो स्पीकर पद के लिए, क्योंकि लगातार ये बातें चर्चा उठ रही थी कि टीडीपी स्पीकर पद मांग सकता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार स्पीकर पद की दावेदारी ठोक सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। राजनाथ सिंह के पिछले कुछ दिनों में तमाम उनके घर पे बैठकें चली और विपक्ष से किस प्रकार से समर्थन मांगा जाए और किस प्रकार से उन्हें समझाया जाए, उसकी भागदौड़ भी पूरी राजनाथ सिंह के हाथों में थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद देखा गया, बातचीत करने के बाद किरेन रिजिजू खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे उनके आवास पर जाके, तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके की कोशिशें एनडीए की तरफ से हालांकि की गई, लेकिन अंत में जब डिप्टी स्पीकर का पद मांगा गया तो टीडीपी का नाम निकल कर आ रहा है कि टीडीपी को डिप्टी स्पीकर पद दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नाराज कांग्रेस ने अपना स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है, के सुरेश को उतार दिया और कहा जा रहा है ये एक धोखाधड़ी है और जिस प्रकार से जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हताहत होते हुए राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अग्रेसिव मोड में आज अपना बयान दिया है, तो इसको देखते साफ नजर आता है कि वो एनडीए से लेकर नाराज है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि बाहर कुछ बोलते हैं और अंदर कुछ करते हैं, बोलते हैं कॉर्पोरेट करके पूरा एक साथ मिलकर काम करेंगे चलेंगे, लेकिन फिर जब अंदर की बात होती है तब उनकी बातें बिल्कुल अलग होती है। तो कहीं ना कहीं स्पीकर पद के लिए के सुरेश को मैदान में उतार देना, देखना ये होगा कि जब वोटिंग होगी तो जीतता कौन है। अभी बेहद ही अहम हो गया क्योंकि पहले स्पीकर पद के लिए कुछ भी इस प्रकार का नहीं निकल कर आया है, तो कांग्रेस अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन अब जब के सुरेश जिनको प्रोटीम